बम्बे शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन उस रात बम्बई सुकून की नींद सो रहा था। और इसी शहर बम्बई के नर्सिंग होम हॉस्पिटल गिरगांव में मनोहर गवास्कर परेशान बैठे थे कि उसी लम्हे उन्हें खुशखबरी मिली कि उनके घर एक लड़का पैदा हुआ है। एक लड़का जिसने अपनी पहली सांस लेकर शायद ये सोचा भी ना हो कि एक दिन ये सांस पूरी कौम की उम्मीद बनेगी। ये लड़का ना सिर्फ इंडिया का बल्कि वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम बनेगा। ये कहानी है उस लेजेंड क्रिकेटर सुनील गावस्कर की। आपने कहानियों में सुना होगा कि हॉस्पिटल में 2 बच्चे तब्दील हो गए। सुनील के साथ ये हकीकत में हुआ। इस वाक़े को बताते हुए सुनील कहते हैं कि अगर ये शख्स ना होता तो वो कभी क्रिकेटर नहीं बन पाते। सुनील के एक रिश्तेदार नारायण मसूरेकर जो नन काका कहलाते थे, पहले दिन आए इस बच्चे को देखने। उन्होंने देखा कि इस बच्चे के बाएं कान के ऊपर एक छोटा सा सुराख है। कुछ दिनों बाद वो सुनील की मदर से मिलने दोबारा आए और बच्चे को उठाया तो देखा कि कान में कोई सुराख ही नहीं है। पूरे अस्पताल में खलबली मच गई कि सुनील कहाँ गए। ढूंढने के बाद पता चला कि सुनील तो मासूमियत से किसी और के पास सो रहे हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं आपके सब्सक्राइब के साथ। सुनील के घर में क्रिकेट रहती थी। उनके फादर मनोहर गवास्कर एक्टिव क्लब क्रिकेटर थे और इनफैक्ट उनके मामू माधव मंत्री राइट हैंडेड कीपर बैट्समैन थे, जिन्होंने 1951 और 1955 के अरसे में इंडिया से 4 टेस्ट मैचेस भी खेले और रणजी ट्रॉफी में 3 बार टूर्नामेंट भी जितवाया। सुनील अक्सर उनके घर जाया करते थे और उनसे जिद किया करते थे कि वो अपना वार्डरोब अनलॉक करके दिखाएं, जिसमें उनका ब्लेजर, स्वेटर और टेस्ट कैप रखी है। सुनील को ये सब बहुत फैसिनेट करता था। जिस उम्र में बच्चे या तो राइम्स या बेड टाइम स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं, वहीं सुनील को एक आवाज ने दीवाना किया हुआ था। नहीं, ये कोई राइम नहीं थी, ये आवाजें थी फेमस जर्नलिस्ट और क्रिकेट कमेंटेटर जॉन आर्लेट और रेक्स एल्स्टन की, जो उनके दिल में क्रिकेट से मोहब्बत और बढ़ा रही थी। सुनील ने बैट पकड़ना तभी सीखा जब दूसरे बच्चे खिलौने पकड़ रहे थे और जब 13 साल के हुए तो वो अपना पहला 100 स्कोर कर चुके थे जायल्स शील्ड स्कूल टूर्नामेंट में। 14 साल की उम्र में ऑल इंडिया स्कूल्स कंपटीशन में खेल रहे थे और 16 साल में लंदन स्कूल बॉयज के खिलाफ जो इंडिया टूर कर रही थी, उसकी पहली इनिंग्स में एक शानदार 100 स्कोर कर डाली। 1966 में सिर्फ 17 साल की उम्र में सुनील गावस्कर को इंडिया बेस्ट स्कूल बॉय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उस साल उनके स्कूल स्कोर्स थे 246 नॉट आउट, 222 और 85। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सुनील के पीछे भी था, लेकिन उनकी माँ का। दरअसल सुनील की इतनी कमाल और मजबूत टेक्निक की वजह उनकी माँ है। वाकया कुछ यूं है कि सुनील एक मरतबा बालकनी में अपनी मदर के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। फासला कम होने की वजह से उनकी मदर ने बॉल की तो सुनील ने जो शॉट मारा वो सीधा जाके उनकी नाक पे लगा। हालांकि बॉल टेनिस की थी, लेकिन ये देख के सुनील घबरा गए और सुनील ने तहैया कर लिया कि अब से वो फॉरवर्ड डिफेंस पे काम करना शुरू करेंगे। और यही वजह है कि सुनील इतनी सॉलिड टेक्निक के बैट्समैन बने। साल 1969-70 सीजन में सुनील ने रणजी ट्रॉफी में बॉम्बे की तरफ से डेब्यू किया मैसूर के खिलाफ। पहले मैच में डक तजुर्बा ना होने की वजह से वो चोट लगी जो हर नए खिलाड़ी को लगती है। सुनील को भी लगी, लेकिन अगले 3 मैचों में 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज लगा के जवाब दे दिया कि आई एम हियर। 1971 आया। इंडिया को वहां जाना था जहां दुनिया की कोई भी टीम जाने से डरती थी, वेस्ट इंडीज। ये एक मुश्किल टूर था जहां एंडी रॉबर्ट्स, क्लाइव लॉयड, रोहन कन्हाई जैसे खिलाड़ी थे। वहां की टफ पिचेस पर, वहां की गर्म हवा में सरवाइव करने के लिए एक नया चेहरा चुना गया। सुनील गावस्कर को सिर्फ 6 फर्स्ट क्लास मैचेस का तजुर्बा था। दुनिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जो हुआ वो दुनिया कभी भूली भी नहीं। They have won the series against the West Indies, the first ever outside of the country. 6 मार्च 1971 क्वींस पार्क ओवल, ट्रिनिडाड। इंडियन व्हाइट जर्सी में सुनील गावस्कर का डेब्यू था। दोनों इनिंग्स में 65 नॉट आउट और 67 नॉट आउट की इनिंग्स खेली और सुनील इंडिया के लिए एक गुड लक चार्म साबित हुए कि इसी मैच में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को पहली बार उनके घर में उन्हीं की सॉइल पे हराया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस एक सीरीज में सिर्फ 4 टेस्ट और 8 इनिंग्स में सुनील गावस्कर ने कितने रन बनाए जानते हैं? 774 रन 4 टेस्ट में 154.80 की एवरेज से। ये रिकॉर्ड आज तक किसी डेब्यूटेंट ने नहीं तोड़ा। आपको शायद ना पता हो, स्पेशली मेरे जेनजी दोस्तों को, लेकिन ट्रिनिडाड में एक सॉन्ग बनाया गया था उनके लिए, गावस्कर कैलिप्सो, एक इंडियन यंग प्लेयर की तारीफ कैरेबियन गाने में। ये कोई आम और मामूली बात नहीं थी। वैसे सब कॉन्टिनेंट में हर प्लेयर के ऊपर कभी ना कभी सेल्फिश होने का टैग जरूर लगता है। सुनील पे भी लगा। ये बात है 1975 वर्ल्ड कप की, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच, जहां इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और 334 रन बनाए। आपकी क्रिकेटिंग जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि ये पहली बार था जब
इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 प्लस स्कोर बना। सेकंड इनिंग्स में इंडिया ने कंप्लीट 60 ओवर्स खेले और 132 ऑफ 3 स्कोर था, जिसमें सुनील गावस्कर ने 174 बॉल्स पे सिर्फ 36 रन बनाए। स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। इंडिया ऑब्वियसली ये मैच हार गया। एंड पता है सबसे ज्यादा शेमफुल क्या था? कि क्राउड में से लोग आके सुनील से कह रहे थे कि प्लीज स्कोर क्विक। After 60 overs, incredibly, the Indians had managed to total only 132 runs and only lost 3 wickets in doing it. Well, it was a disappointing day for many of the Indian spectators who were here. They repeatedly came onto the field and personally remonstrated with Gavaskar, but it made no apparent effort to him at all. He went along his own. सुनील से जब इस मैच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सारा ब्लेम बॉलर्स पर डाला कि ये रन उनकी वजह से थे, इसी वजह से उनको मेरी ये इनिंग्स स्लो लग रही है। वाओ। लेकिन ये एक इनिंग्स इस बात का तायुद नहीं करती कि सुनील एक बुरे प्लेयर थे। सोचिए, आज के जमाने में हेलमेट पहनना कंपलसरी है, उस जमाने में हेलमेट का रिवाज नहीं था और वेस्ट इंडीज के पास दुनिया का सबसे खतरनाक फास्ट बॉलिंग अटैक था। एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, जोल गार्नर, मेलकम मार्शल, एक एक डिलीवरी 140 प्लस किलोमीटर की रफ्तार से आपके सामने आती थी और सामने सुनील गावस्कर होते थे बगैर हेलमेट के। सुनील गावस्कर ने 13 सेंचुरी स्कोर की दुनिया के खतरनाक तरीन अटैक के सामने। क्रिकेटिंग लेजेंड इमरान खान की ज़बानी सुनिए और सुनील गावस्कर के बारे में क्या कहते हैं। हिंदुस्तान से जो मैंने आउटस्टैंडिंग जो बैट्समैन मैंने देखा मेरे ज़माने में, सुनील गावस्कर मौके के ऊपर मुश्किल वक्त के बैट्समैन थे। जो हमने एक दफ़ा बड़ा एक ज़बरदस्त मैच हुआ था, जो मैं आखिरी टेस्ट खेला हूँ हिंदुस्तान में, वो बेंगलोर में टेस्ट मैच था। वो डिसाइडिंग टेस्ट मैच था सीरीज़ का और एक बड़ी मुश्किल विकेट के ऊपर सुनील गावस्कर के ने शायद ही मैंने टेस्ट क्रिकेट में इतनी ज़बरदस्त इनिंग्स देखी हो। 1978-79 पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर टेस्ट में एक ही टेस्ट में 2 सेंचुरीज, एक 111 रन और एक 137 रन की इनिंग्स खेली। 1979-80 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में इंडिया के पहले बैट्समैन बने जिसने 5000 टेस्ट रन मुकम्मल किए। 1983 चेन्नई वेस्ट इंडीज के खिलाफ 236 नॉट आउट की वो इनिंग्स इंडिया का नया टेस्ट रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का। 34 सेंचुरीज का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो 19 साल तक कायम रहा। और वो भी बिकॉज ऑफ इमरान खान। एट विच पॉइंट मैंने उनको बताया कि भाई दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट, 86 की बात है, 86 की बात है, एक साल पहले, कि दिस इज माय लास्ट, यू नो, आई एम गोइंग टू क्विट आफ्टर दिस सीरीज. And he said, no, you can't do that. And I said, what do you mean I can't do that? It's my choice. So he said, no, Pakistan is coming to India. And I want to beat India with you playing in it. I don't want, don't want to beat India. Yeah. If it won't be the same. I said, अगर वो announcement है तो then I will carry on. सुनील गावस्कर को इंडिया की कैप्टनसी दी गई। ये रोल आसान नहीं था, कप्तान होना अलग चीज है, बैट्समैन होना अलग। 47 टेस्ट में उन्होंने इंडिया की कैप्टनसी की, 9 में जीत हासिल की, 8 में हार का सामना किया, बाकी ड्रॉस थे, रिजल्ट मिक्स थे, लेकिन कुछ मोमेंट्स वाकई यादगार थे। जैसे 1984 में इंडिया को एशिया कप जितवाना, 1985 में बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में इंडिया को जितवाना, 25 जून 1983 लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का फाइनल। वेस्ट इंडीज फेवरेट्स था, लेकिन इंडियन बॉलिंग ने वेस्ट इंडीज को 140 पर ऑल आउट कर दिया। कपिल देव ने कप उठाया, इंडिया चैंपियन बना पहली बार। सुनील गावस्कर इस टीम का हिस्सा थे, ऑल्दो वो इस टूर्नामेंट में फॉर्म में नहीं थे, मगर उनकी प्रेजेंस, उनका तजुर्बा और उनका अपने जूनियर्स को सिखाना इसका बहुत बड़ा हिस्सा था इस जीत में। फिर नवंबर 1987 आया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुंबई। गावस्कर का अपना शहर, टीम हार गई और उस हार के बाद सुनील गावस्कर ने हमेशा के लिए क्रिकेट फील्ड को खैराबाद कह दिया। 16 साल के इस पीरियड में लोगों के दिलों पर राज किया और आज भी करते हैं। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद सुनील गावस्कर ने सिर्फ मैदान नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी जिंदगी की दास्तान भी कलम बंद की। उनकी पहली बायोग्राफी सनी डेज 1976 में आई और ये एक बेस्ट सेलर बन गई। फिर आई आइडल्स, वन डे वंडर्स, स्ट्रेट ड्राइव। हर किताब में वही अंदाज, सीधा, शफाफ और दिल से लिखा हुआ। जिंदगी ने सुनील को वो सब दिया जो उनका हक था। अर्जुन अवार्ड, इंडिया की बेहतरीन स्पोर्ट्स ऑनर अवार्ड, पद्म भूषण, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2009 में इंडक्ट हुआ, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनके नाम पे रखी गई। आज भी जब क्रिकेट के अजीम बल्लेबाजों का नाम लिया जाएगा, तारीख के सफात एक नाम चीख चीख के दोहराएंगे, सुनील मनोहर गावस्कर।